साथियों, जैसा कि हम सभी लोग कक्षा 10 की जो गणित थी, तो कक्षा 10 की गणित के जो आंसर पेपर थे उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हमने सन 2024 का जो पहला सेट हल कर रहे थे, तो उस पहले सेट में हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था और कुछ क्वेश्चन रह चुके थे, तो उन क्वेश्चनों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो पिछले लेक्चर हैं, तो पिछले लेक्चर में यहाँ तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, यानी शून्य ज्ञात किया था, तो शून्यकों के तो गुणांकों के बीच हमने संबंध की सत्यता की जांच कर लिया था। अब बाकी का जो अंगा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात करना। यानी हमको एक सारणी दी गई हुई है और इस सारणी से हमको क्या करना है, इस सारणी के माध्यम से हमको माध्य ज्ञात करना है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमको सारणी दी गई हो उससे हम लोग बारंबारता को कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। तो देखा जाए तो हमको इसमें करना क्या है, तो हमको तो पहले दिया हुआ है वर्ग अंतराल। क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। तो हम पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के बाद और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है बारंबारता। बारंबारता यानी हमको वर्गवर्ताल दिया है, बारंबारता दिया है, तो क्या करते हैं, इतना का मान जो दिया है उतना हम लोग पहले बना लेते हैं। तो वर्ग अंतराल हमको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हमको इतना दिया है वर्ग अंतराल। और बारंबारता की बात करें तो हमको दिया हुआ है 2, 4, 7, 3, 2। हमको इतना मान दिया हुआ है और हमको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है तो वो है, यानी माध्यक सूत्र है वो L प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस माइनस CF, n/2 माइनस CF/F, फिर ब्रैकेट बंद, फिर गुणे H। ये हमको सूत्र दिया हुआ है। तो हमको सूत्र दिया हुआ है L n/2 माइनस CF/F फिर मल्टीप्लाई H। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, हमको L पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए और CF पता होना चाहिए, F का मान पता होना चाहिए और F और H का मान पता होना चाहिए। जब हमको इतनी चीज़ें पता रहेंगी तभी हम जा करके माध्यक ज्ञात कर पाएंगे, तभी हम लोग माध्यक ज्ञात कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सबको पता करेंगे कि N का मान क्या होगा, L का मान क्या होगा और F का मान क्या होगा। तो चलिए हम एक सारणी और इसमें बनाते हैं, संचयी बारंबारता। क्या, हम बारंबारता दिया है लेकिन हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम लोग निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता निकाल के देख क्या, अब करना क्या, संचयी बारंबारता में क्या करना है, इसको जोड़ देना है। अब इसे मान लेते हैं 2 है तो इधर 2, अब इस 2 में इस 4 को जोड़ देना है, इसमें इस 4 को जोड़ देना है। तो 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब इस 6 में क्या करना है, इसको जोड़ देना है अगला वाला। अब 6 में जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 6 13, तो गया 13। अब 13 में क्या करना है, इस 3 को जोड़ देना है और 13 3 हो जाएगा 16, और 16 में इस 2 को ऐड करना है। जब 16 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18। यानी हमको संचयी बारंबारता मिल चुका है। क्या मिला है, 2 6 13 16 18, यानी हमको इतना मिल चुका है। तो हमको पहले देखेंगे n का मान क्या होता है। तो n का मान देखो, इस संचयी बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 18 है। क्या है, 18 सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, n का मान हमको मिल गया 18। क्या मिल गया, 18 मिल गया। उसके बाद देखते हैं, ये बारंबारता को हम लिखते हैं f से। किसे लिखते हैं, f को। ये बारंबारता को f से लिखा जाता है। अब आपको इसमें देखना कि f कौन है। तो आपको बता दें, जो बारंबारता में सबसे बड़ा होता है वही f का होता है, f का मान होता है। देखें सबसे बड़ा इसमें 7 है। क्या है, सबसे बड़ा इसमें 7 है। इस 7 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। यानी आपके f का मान हमको मिल चुका, कितना मिल रहा है, 7 मिल चुका है। और आप क्या किया है, और हमको जो 7 किसको जोड़ करके बना है,
यानी 7 किसको जोड़ोगे, यानी 7 के सामने और इसके ऊपर, 7 के सामने के ऊपर, यानी क्या बताया, 7 के सामने 13, 13 के ऊपर क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 हमारा जो है ये हो जाएगा CF। क्या हो जाएगा CF, यानी CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा 6। अब हमको देखिए अब 7, अब इस देखो 7 ये कहाँ से आया है, यानी ये 7 बन रहा है, 7 किस में, इसी तो में आया है, इसी बॉक्स में 7 आ रहा है। आपको देखना है इस जो श्रेणी में सबसे पहले क्या आ रहा है, यानी 7 में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है 20, क्या आ रहा है 20, तो जो 20 दिया है ये हो गया L का मान, किसका है L का, यानी L हो गया 20। यानी जिस श्रेणी में 7 है, यानी F जिस श्रेणी में मिला हुआ है उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है 20 है, तो 20 क्या हो जाएगा L हो जाएगा। और देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, यानी 10, 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है, 10 से 20 के बीच में अंतर है 10 का, यानी 20 और 30 के बीच में 10 का अंतर है, यानी देखा है सब में 10-10 का अंतर है, यानी जो अंतर होता है उस अंतर को लिखते हैं हम लोग h से, किससे h से, यानी हमको h का मान मिल जाएगा 10। यानी आपको इतनी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, इतनी चीज़ें अगर आपको पता चल गई हैं तो आपको क्या करना है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। L का मान कितना है 20, तो लिख देते हैं 20 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 18, तो हो जाएगा 18/2 ब्रैकेट बंद, फिर क्या है माइनस CF कितना है, CF दिया हुआ है 6, तो चलिए देखते हैं, फिर बट्टा F का मान कितना दिया है 7, कहाँ से है यहाँ से 7 हो गया, F का मान कितना 7, तो हो जाएगा 7, फिर क्या है गुणे H का मान कितना दिया है, H का मान दिया हुआ है 10, तो लिख देंगे 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 20 प्लस, अब 18 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 9, फिर माइनस, फिर 6/7, तो देखा जाए यहाँ क्या गुणे ये 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 10। ये क्या है 20, तो 20 प्लस, और 9 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो अगर 9 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 3/7, फिर गुणे 10, 10 हो गया। अब क्या करते हैं इन्हें देखते हैं, तो 20 प्लस 3 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, हो जाएगा बट्टा 7। यहाँ पे देखते हैं हर इसका 1 है, यहाँ पे हर इसका 7 है, तो हर दोनों का बराबर नहीं, तो क्या करेंगे पहले हम हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर कैसे होगा, इसमें हम 7 से गुणा कर दें, इसमें 7 से गुणा कर दें तो हो जाएगा हर बराबर। तो 7 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 140/7, फिर प्लस यहाँ क्या 30, तो जाएगा 30/7। आप देखें दोनों का हर बराबर हो गया, तो दोनों क्या लिखेंगे एक साथ लिख लेंगे, तो दोनों एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 140 प्लस 30/7। 140 में जब 30 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 170/7। 170/7 को 7 से भाग करके दिखाते हैं क्या होगा, देखिए तो 7 को हम क्या करते हैं 170 को हम भाग करते हैं 7 से, कितना होगा, तो 7 दूनी 14, 7 14, यानी कितना बचा 14 में से 7 में 14 क्या बचा 3, फिर 0, 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा हुआ है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा है, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, यानी 7 8 56, यानी इतना हो गया। तो ये क्या भाग करने में कितना मिला 24 यानी हमको क्या मिला है, भाग करने मिला है 24.28, यानी 24.28 मिला हुआ है। अब देखो क्या है दशमलव का अगला अंक क्या है 8 है, जब 8 है यानी जब दशमलव का, आपको याद रखना ये चीज़, जब दशमलव का बाद यानी दशमलव के बाद दूसरा या तीसरा स्थान 5 या 5 से अधिक हो तो क्या करते हैं बगल वाले में 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है 8 है, नहीं देखते हैं 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24.3, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसका जो माध्यक है कितना हो जाएगा, तो इसका माध्यक हो जाएगा 24.3, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारा क्वेश्चन आंसर था, यहीं से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीले गेंद हैं, यानी जो लाल गेंद है उनकी संख्या हमें कन्फर्म पता है कि 5 हैं, और जो नीले गेंद रखे हुए हैं झोले में यानी थैले में वो हमको कन्फर्म पता नहीं है। तो यदि इस थैले में नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो
थैले में नीले गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, तो हमको दिया हुआ है, यानी जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमको दिया क्या है, दिया है लाल गेंद। लाल गेंद कितने हैं, तो बताया गया है क्वेश्चन में कि लाल गेंद हमारे 5 है। कितने हैं, 5 गेंद। और नीले गेंद, नीले गेंदों की संख्या हमको पता नहीं है, पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यानी माना नीले गेंद की संख्या कितनी है, 1 से। यानी हमको लाल गेंद की संख्या दिया हुआ था 5 और नीले गेंद की हमको संख्या नहीं दी गई थी, इसलिए हम क्या किया, इसको मान लिए कि माना नीले गेंद की संख्या 1 से। 1 हो गया। अगर बात करें कुल गेंद, यानी कुल गेंद की बात करें, कुल कितने गेंद हैं, तो कुल गेंद कितने होंगे, लाल गेंद 5 है और नीले कितने हैं, x। टोटल कितने होंगे, टोटल 5x गेंद होगी। इतना हमको पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रायिकता निकालते हैं। क्या करते हैं, प्रायिकता निकालते हैं। कि प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता का सूत्र क्या है, प्रायिकता सूत्र है संभव परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। यानी इसका परिणाम, उस प्रायिकता सूत्र क्या है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखते हैं लाल गेंद की प्रायिकता, देखते हैं। तो लाल गेंद कितने दिए हैं, तो लाल गेंद है 5, यानी संभव परिणाम कितना है, 5 है। और क्या करें, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना दिया हुआ है, 5 + x, यानी 5 + x, इतना हमने कर लिया। हमने लाल का निकाला, किसका निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं नीले की, यानी नीले गेंद होने की प्रायिकता, नीले गेंद होने की प्रायिकता, नीले गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, उसका भी यही सूत्र होगा। क्या होगा, उसका भी यही सूत्र होगा, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसका जो नीले गेंद के संभव परिणाम कितना दिया है, तो संभव दिया है x, और कुल परिणाम कितना दिया है, तो कुल परिणाम को दिया हुआ है 5 + x। तो हमने ये दोनों बना लिया। तो इतना क्वेश्चन जो कह रहा था यहाँ तक, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन यहाँ तो देखिए, यदि इस थैले में नीले गेंद निकालने की प्रायिकता, नीले गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 2 गुने है। यानी कह रहा है जो नीला वाला है ये ऑलरेडी 2 गुना है, और हमको इसको क्या करना, 2 गुना करना है। यानी हमको देखते क्या करना, यानी नीले गेंद की प्रायिकता, नीले गेंद की प्रायिकता बराबर लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो नीले गेंद की प्रायिकता, क्वेश्चन कह रहा है कि नीले गेंद की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। जहाँ पे की लिखा उस की का मतलब क्या होता है, गुणा। की का मतलब गुणा, तो हमने क्या कर दिया, गुणा, क्या लिखा है, 2 गुनी, 2 गुनी मतलब 2, ये है। लेकिन जो नीले गेंद की जो प्रायिकता है तो लाल गेंद की प्रायिकता के 2 गुने के बराबर है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। तो इतना हमको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि नीले गेंद की प्रायिकता कितने मिले। नीले गेंद की प्रायिकता हमको मिला है x बटा 5 + x बराबर, फिर लाल गेंद की प्रायिकता कितना है, लाल गेंद की प्रायिकता है 5 बटा 5 + x, फिर क्या दिया है, गुणे, फिर दिया हुआ है 2, यानी इतना हमको दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, अब देखें इसके नीचे भी 5 + x है, इसके नीचे 5 + x है, तो ये दोनों हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो क्या बचा, यहाँ पर बचा हुआ है x बराबर 5 × 2, यानी x बराबर 5 दूनी 10। तो हम लोग x क्या माने थे, तो हमने x का मान हमको मिल गया 10, और x हम किसको माने थे, x हम माने थे नीले गेंद को। क्या माने थे, नीले गेंद को। यानी हमको क्या मिला, अतः हमको x का मान मिल गया है, तो क्या हुआ, अतः नीले गेंद की संख्या, नीले गेंदों की संख्या 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। अगर देखा जाए क्वेश्चन बहुत ईजी था,
जो हमने आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो क्या किया हमने आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।